एक्सरसाइज 8.1 है और इसमें हमने करना है फाइंड द ग्रेडियंट और स्लोप हुज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन जो है ये आपको दिया गया है, तो आपने क्या फाइंड करना है, उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है, जिसको स्लोप भी बोल देते हैं। ठीक है। अब जो ग्रेडियंट या स्लोप है उसको हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, एम से डिनोट करते हैं। ये हमने एम फाइंड करना है और एम फाइंड करने का ग्रेडियंट का जो फार्मूला होता है वो होता है एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हमने एम, अगर हम पार्ट वन की बात करें, 0 डिग्री, आप क्या करेंगे, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एम एज इट इज लिखेंगे, टेन और ये थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर पे टेन जीरो पुट करेंगे तो आंसर आपके पास मिलेगा टेन जीरो, तो वो जीरो ही मिलेगा। टेन जीरो आंसर क्या आ गया है, जीरो। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्लोप जो है वो आपके फर्स्ट पार्ट की क्या निकल आई है, सी। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री, सो एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री। एम इज इक्वल टू टेन थर्टी, अगर आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा आपको 0.577। आगे सोन भी आएगा लेकिन हम 0.577 पे इसको स्टॉप कर देंगे। 0.m इज इक्वल टू 0.577। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट नंबर थ्री है वो हमारे पास है 60 डिग्री। एम इज इक्वल टू 60 डिग्री। पार्ट नंबर थ्री, उसमें हमारे पास है एम, हमने फाइंड करना है, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सेम फार्मूला, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। एम इज इक्वल टू टेन और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 60 डिग्री। सो टेन सिक्सटी आपके पास बनेगा, टेन सिक्सटी क्या आएगा, 1.7320। 1.7320 बन जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर फोर पे चलते हैं। पार्ट नंबर फोर जो है ये आपके पास है 90 डिग्री। पार्ट नंबर फोर 90 डिग्री। सो एम इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। एम इज इक्वल टू टेन 90, और टेन 90 अगर आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपको आंसर देगा मैथ एरर, जिसको हम अनडिफाइंड बोल देते हैं और उसको इन्फिनिटी से शो करते हैं, या फिर आप लिख देंगे अनडिफाइंड। दोनों में से आप जो मर्जी लिख लें, चाहे अनडिफाइंड लिख लें चाहे आप इन्फिनिटी लिख लें, आपकी अपनी मर्जी होती है। ये पार्ट नंबर फोर आपके पास सॉल्व हो। उसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर फाइव पे। फाइव के पार्ट नंबर फाइव। पार्ट नंबर फाइव हमारे पास है थीटा इक्वल 120 डिग्री। सो एम इक्वल टू
टेन थीटा आएगा। और इसी तरह थीटा की वैल्यू है 120, तो m इज इक्वल टू टेन 120 अगर आप करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको -1.7320। ये हमारे पास आ जाएगा 120। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर है 6। ये पार्ट 5 था, नेक्स्ट पार्ट है 6। ठीक है, इसके लिए 6 पार्ट के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है। और अगर हम इसमें पुट करेंगे m इज इक्वल टू टेन 150 डिग्री, और यहाँ पे 150 डिग्री जो है वो अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे टेन 150 डिग्री, तो आंसर मिलेगा आपको -0.577। पार्ट नंबर 7 170। पार्ट नंबर 7 एम फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू है 170 डिग्री। 170 डिग्री के लिए हम काम करेंगे तो m इज इक्वल टू टेन 170 डिग्री आ जाएगा। और टेन 170 जो है वो हमारे पास आएगा -0.1763। -0.1763, 6 तक भी लिख सकते हैं। और इसी तरह पार्ट नंबर 8 है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। उसकी वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 45.5 डिग्री। सो m इज इक्वल टू टेन थीटा, फार्मूला है स्लो फाइंड करने का, टेन ऑफ 45.5 डिग्री। अगर आप इसी तरह टेन 45.5 डिग्री रखेंगे, आंसर मिलेगा 1.0176। 1.0176। इसको राउंड ऑफ करके 1.01 और 8 भी लिखा जा सकता है। उस 1.0176 भी बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपको गिवन है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज। इंक्लिनेशन मीन आपने यहां से एंगल फाइंड करना है, एंगल मीन थीटा फाइंड करना। ठीक है, सेम फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। बेटा स्लोप इसमें गिवन है, आपको स्लोप गिवन है। स्लोप गिवन का मतलब यहाँ पे आपको m की वैल्यू गिवन है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने m फाइंड किया था, लेकिन आप इस क्वेश्चन में हमने m गिवन है बट आपने थीटा फाइंड कर। ओके, तो अगर हम देखें तो हमारे पास टेन, इसको रीअरेंज कर लें, टेन थीटा इज इक्वल टू m। टेन थीटा इज इक्वल टू m की वैल्यू आपके पास 0 है। सो थीटा, ये टेन जब यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 0। और टेन इनवर्स 0 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे टेन इनवर्स 0, शिफ्ट दबा के टेन दबाएंगे तो टेन इनवर्स लिखा जाएगा। और 0 आपके पास आंसर इसका बन रहा है 0। तो यहाँ पे m की वैल्यू वो क्या बन गई 0। उसके बाद पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2, इसकी भी स्लोप हमें ये कि मैंने मीन के m की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.577। तो फार्मूला वही, टेन थीटा इज इक्वल टू m। m की वैल्यू 0.577 है। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.577। टेन इनवर्स 0.577 लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.577। आंसर आपके पास है 29.98। राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री आपके पास। सो हमारे पास एंगल क्या आ गया 30 डिग्री। इंक्लिनेशन या फिर एंगल इसको बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की।
जो कि हमारे पास -1.732, -1.732 पावर नंबर आपके पास है 3। मीन एम जो है वो हमारे पास -1.73 और 2 है, -1.732। सेम फार्मूला यूज करेंगे इसमें भी। सो एम इज इक्वल टू टेन थीटा, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू एम, रीअरेंज करके। सो टेन थीटा इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू हमारे पास है -1.732। सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स -1.73 एंड 2। अगर हम इसको लिखेंगे कैलकुलेटर पे, टेन इनवर्स 1.732, तो ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा स्टार्ट में, ये आ जाएगा 60 डिग्री, राउंड ऑफ 60 डिग्री, 59.9 आएगा, जिसको हम 60 लिख सकते हैं। बट अगर आपका एंगल नेगेटिव में है और इसको आपने पॉजिटिव में टर्न करना है, ये एंगल असल में आपका नेगेटिव में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज नेगेटिव में थी। अगर हम इस एंगल को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इस एंगल में 180 ऐड करेंगे और आपका आंसर 120 पॉजिटिव एंगल में चला। उसके बाद पार्ट नंबर आपके पास है 4। पार्ट नंबर 4 जो है वो आपको गिवन है -0.364। एम की जो वैल्यू है -0.634 है, -0.63364, सॉरी 364 है यहाँ पे, 364। सेम फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू एम। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम की वैल्यू -0.364, टेन इनवर्स 0.364, ये आपके पास आंसर आएगा -20 डिग्री। यहाँ इसको हम टेन इनवर्स -20 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसको पॉजिटिव में करना है तो 180 ऐड कर दें, अदरवाइज ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा फार लिखा हुआ उन्होंने, नेगेटिव ही इसको 120 डिग्री को नेगेटिव -20 को पॉजिटिव कर दिया, लेकिन आप इसको नेगेटिव में लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऊपर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव में करना है तो 120 इस पे, सॉरी 180 ऐड कर दें। ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइंस। फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। आपने ग्रेडियंट भी निकालना है और इंक्लिनेशन भी निकालना है। ग्रेडियंट मीन आपने यहाँ से ग्रेडियंट या स्लोप का मतलब एम निकालना है, और इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि आपने यहाँ से एंगल थीटा फाइंड कर, दोनों चीजें फाइंड कर। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे ये स्लोप या इंक्लिनेशन। स्लोप के लिए फार्मूला गिवन होता है एम इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, क्लियर है। अब ये फार्मूला हमारे पास किसके निकालने का है, ग्रेडियंट या स्लोप निकालने का। ग्रेडियंट या फिर स्लोप, स्लोप को आपको बताया था m से डिनोट कर रहे हो। सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो y2 माइनस y1 की वैल्यू है